मेरा नाम है मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 23 सोशल स्टडीज़ की हम सॉल्व करने वाले हैं और 27 अगस्त 2020 की ये वर्कशीट है। तो इसमें क्लास 10th में हिंदी मीडियम में करने वाले हैं। पहले आपको जो कृषि वाला चैप्टर पढ़ रहे थे लास्ट वर्कशीट में, उसी को थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके पूरे आंसर मैं आपको करवा दूंगी और यहाँ पे दे भी दूंगी, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। तो पहले शुरू करने से पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आज क्या दिया हुआ है। पहले आपको लास्ट क्लास में या लास्ट वर्कशीट में आपको क्या बताया था? लास्ट वर्कशीट में आपको फसलों के बारे में बताया था, किस किस तरह की कृषि होती हैं, ठीक है, रोपण कृषि क्या होता है, गहन कृषि क्या होता है, ये सारा आपने देखा था। अब हमें आज बताया है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें एवं खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। भारत की प्रमुख जो खाद्य फसलें और खाद्यान्न फसलें हैं उनको एक टेबल की फॉर्म में सजाया है, उसको आपको देखना है, समझना है, और ये समझ जाते हैं तो आप आंसर फटाफट से दे पाएंगे। देखिए जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में प्रमुख फसलें दी हैं भारत की, ठीक है, जो इंडिया की प्रमुख फसलें हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। जलवायु, इन फसलों के लिए क्या जलवायु की ज़रूरत होती है? जलवायु मतलब कितना तापमान होना चाहिए, कितनी बारिश होनी चाहिए। आपको पता है ना, हर फसल के लिए एक परफेक्ट टेम्परेचर और एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे आपने देखा है कि सेब कहाँ उगते हैं? जम्मू में उगते हैं, क्योंकि उसके लिए ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए होता है। ड्राई फ्रूट्स कहाँ उगते हैं? ठंडे एरिया में उगते हैं। इसीलिए हर फसल के लिए एक परफेक्ट टेम्परेचर या जलवायु चाहिए होता है। वितरण, भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है वो फसल, और प्रमुख विशेषताएं मतलब उस फसल की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, चावल के बारे में देख लेते हैं बच्चों। चावल जो है, आप सब जानते हैं चावल जो है भारत की एक प्रमुख फसल है। तो चावल के बारे में देखते हैं। चावल क्या है? चावल के लिए कैसी जलवायु चाहिए? उप मृदा चौका मिट्टी के साथ जलोढ़ मृदा। इसमें 2 तरह की मिट्टी होनी चाहिए, चौका और कैसी, जलोढ़ मृदा, यानी जिसमें जलवायु, जिसकी मिट्टी में थोड़ी नमी होती है। और तापमान कितना? 25 डिग्री से अधिक होना चाहिए, यानी 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। तो जिन राज्यों में इतना टेम्परेचर होता है वहाँ पे चावल की खेती की जाती है। इसके अलावा अगर वर्षा की बात करें तो 100 सेंटीमीटर से अधिक जो है वर्षा होनी चाहिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? चावल के लिए बात कर रहे हैं। वितरण कहाँ कहाँ है? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो ये जो हमारा पश्चिम का क्षेत्र, अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं तो जो ये वाला पार्ट है बेटा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इधर यहाँ पे थोड़ा तमिलनाडु, इन राज्यों में क्या है, उगाया जाता है चावल। इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो भारत का प्रमुख जो है ये खाद्यान्न है, हर घर में चावल बनाया जाता है। इसमें क्या है, चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा कौन है, उत्पादकता है, उत्पादक वाला देश है। यानी सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पूरे विश्व में कौन करता है? चीन। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? इंडिया, यानी कि भारत है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चीन के बाद। किसका? चावल का। उसके बाद बात करते हैं गेहूँ। गेहूँ हमारी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फसल है, जिसके लिए आप जलवायु देखते हैं, दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। इसके लिए मिट्टी कौन सी उपयुक्त होती है? दोमट। देखिए आपको जो हर फसल है ना, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पेपर में पूछा भी जाता है। पूछेंगे गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी रिक्वायर्ड होती है, मक्का के लिए कौन सी मिट्टी रिक्वायर्ड होती है, और कितना तापमान होना चाहिए। तो ये आपका जो हर एक बॉक्स है एक क्वेश्चन बनाता है। यहाँ पे आपसे भले वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, लेकिन पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से नोट करिए। इसमें तापमान चाहिए होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। यानी तापमान थोड़ा सा कम चाहिए होता है। इसीलिए गेहूं कब उगाया जाता है? विंटर्स में, सर्दियों में उगाया जाता है। आपको पता है ये एक रबी फसल है, आपने पढ़ा था ना, रबी फसल, खरीफ फसल, इन सब फसलों के बारे में पढ़ते हैं ना। इसके बाद उत्तर पश्चिम गंगा सतलुज का मैदान, दक्कन और काली मिट्टी क्षेत्र, पंजाब हरियाणा, ये वाला जो राज्य है हमारा इंडिया के उत्तर वाला, ठीक है। तो इन राज्यों में उगाया जाता है गेहूं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश मुख्य हैं। इसकी अगर विशेषता करें तो भारत की दूसरी फसल है और भारत में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब भारत की दूसरी प्रमुख फसल है। पहली प्रमुख चावल है और दूसरी प्रमुख कौन सी है? गेहूं है। और इसका नंबर भी क्या आता है वर्ल्ड में? 2। विश्व में इसका नंबर 2 आता है, यानी विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी फसल होती है। इसके बाद चलते हैं हम मक्का पे। मक्का आप सबको पता है, कॉर्न खाते हैं। तो जो मक्का है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त
कम वर्षा व कम आर्द्रता की ज़रूरत होती है। इसमें मिट्टी कौन सी चाहिए बेटा? जलोढ़ मृदा। आपने मृदा वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, मृदा वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप बोल सकते हैं, हम अलग से उसका वीडियो बना देंगे। काली मिट्टी, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए कौन सी मृदा चाहिए होती है? जलोढ़ मृदा चाहिए होती है, और कम वर्षा चाहिए होती है। किसके लिए? मक्का के लिए कम वर्षा चाहिए होती है। उगाने के लिए कहाँ कहाँ है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ये राज्य हैं। तो आप इसको ऐसे क्वेश्चन बना के याद कर सकते हैं। मक्का कौन कौन से राज्यों में बनाया जाता है? मैप को रखो अपने सामने इंडिया का, और उस जगह पे पीला कर दो, लाल कर दो, नंबरिंग कर दो, और ऐसे याद कर लो, तो आपको स्टेट जल्दी याद होंगे। फिर अगले फ्रेंड से पूछो कि हाँ तुम चावल वाले राज्य बताओ, इस तरीके से याद किया जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है? मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा और मक्का प्रमुख हैं। यानी मोटे अनाज कौन से होते हैं? मोटे अनाज यही होते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा। ज्वार भारत की तीसरी प्रमुख फसल है, और ये भारत की तीसरी प्रमुख फसल है। इसके बाद बात करते हैं चना की। तो चना के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है? चना एक दालों में कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो चना के लिए कैसा चाहिए होता है? शुष्क एवं ठंडी जलवायु की ज़रूरत होती है, और मध्यम वर्षा, यानी 60 से 90 सेंटीमीटर की वर्षा। यानी इसमें थोड़ा ठंडा और थोड़ा आर्द्र जलवायु की ज़रूरत होती है, मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। उगाया कहाँ जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे हर फसल का पार्ट उगाया जाता है। इसके बाद इसकी विशेषता क्या है? विश्व में चना उत्पादक में भारत का पहला स्थान है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि चना उगाने वाला भारत कैसा है? फर्स्ट वर्ल्ड में कंट्री है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो आपको प्राउड करना चाहिए, चना नंबर 1 पे है, गेहूं और चावल नंबर 2 पे है। इसके बाद बात करते हैं मूंगफली, ठीक है। तो मूंगफली के बहुत सारे यूज़ होते हैं, क्योंकि ये नट के रूप में भी खाया जाता है। इसके अलावा इसका ऑयल निकाला जाता है, और इसका जो तेल होता है वो बहुत हेल्दी होता है, खाने में यूज़ होता है। तो जो मूंगफली है, इसके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए होता है? शुष्क जलवायु, दोमट मिट्टी, और कैसा चाहिए होता है? लाल बलुआ मिट्टी चाहिए होती है। अगर बात करें तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य हैं। यानी जो इंडिया का, अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे, यहाँ पे गुजरात आता है, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है। तो जो इधर वाला पार्ट है, यहाँ पे उगाया जाता है मूंगफली। इसकी विशेषता क्या है? कुछ तिलहन उत्पादन में आता है और मूंगफली से प्राप्त होता है। मतलब तिलहन वो होती है जो दालें होती है, तेल निकालने वाली जो फसलें होती हैं, उनको तिलहन कहते हैं। तो ये उसकी कैटेगरी में आता है। इसके बाद बात करते हैं गन्ना। तो जो हमारा गन्ना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि गन्ना से क्या, नहीं, गन्ना का जो रस होता है उससे क्या बनता है? गुड़ बनता है, और गुड़ से क्या बनता है? चीनी बनता है, और चीनी का हम एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे देशों में, ठीक है। तो इसके लिए क्या टेम्परेचर चाहिए होता है? उष्ण कटिबंधीय फसल तापमान कितना चाहिए होता है? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो तापमान चाहिए वो कितना चाहिए? मॉडरेट तापमान चाहिए। वर्षा कितनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा चाहिए होती है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये उसके राज्य हैं। विशेषता क्या होती है? ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गन्ना का उत्पादक सबसे बड़ा कंट्री कौन है? ब्राज़ील, और नंबर 2 पे आता है इंडिया। भारत की प्रमुख नकदी फसलें, और ये भारत की क्या है? नकदी फसलों में से भी एक है, क्या? गन्ना। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके क्वेश्चन पूछे हुए, पहले मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, फिर आपको सारे सॉल्यूशन बता देती हूँ, सॉल्यूशन भी करवा देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो, अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से क्या संबंध है? जो अनाज या सब्जियां उगाई जाती है उसका महंगाई से क्या मतलब है? महंगाई सुनते हो ना, महंगाई, तो महंगाई से क्या रिश्ता है इनका उगाने से? दूसरा, आप सबसे अधिक किस अनाज का प्रयोग करते हैं? आप अपने घरों में सबसे अधिक कौन सा अनाज का प्रयोग करते हैं? जितनी अभी पढ़ाई गई है उनमें से किन्हीं 2 नकदी फसलों के नाम बताइए। और चौथा है, अपने घरों में प्रयोग होने वाली प्रमुख तिलहनी फसलों के नाम बताइए। चलिए फटाफट से आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं इन क्वेश्चंस के। प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से क्या संबंध है? अनाज और सब्जियां उगाई जाती हैं, उसका महंगाई से क्या संबंध है? तो इस तरीके से लिखेंगे, अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से संबंध 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, 2 तरीके से हो सकता है। कैसे? ज़्यादा खपत और दूसरा जमाखोरी। ज़्यादा खपत का मतलब क्या है?
अनाज व सब्जी की ज़्यादा खपत या ज़्यादा मांग होने तथा भंडारण कम होने से महंगाई की समस्या होती है। इसका मतलब क्या है? खपत का मतलब डिमांड ज़्यादा, ठीक है, आपके मार्केट में या हम लोग को डिमांड ज़्यादा हो गई कि ये चीज़ हमें चाहिए, लेकिन उसका स्टोरेज कम है। मान लो यहाँ पे स्टोरेज 10 किलो है, 10 किलो रखा हुआ है गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास या फिर दुकान में, लेकिन अब उसकी मांग कितनी हो गई? 50 किलो हो गई, सबको चाहिए, तो यहाँ पे तो बचा ही नहीं, तो क्या करेंगे? दाम बढ़ा देंगे, वही खरीदेगा जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है। तो इसको हम कैसे बोलते हैं कि खपत ज़्यादा हो गई, मतलब मांग ज़्यादा हो गई, और कमी स्टोरेज की यानी भंडारण की कमी क्या है? कम है, तो क्या हो जाता है? महंगाई हो जाती है। दूसरा कारण क्या है? जमाखोरी। जमाखोरी का मतलब क्या होता है कि अभी भंडारण में तो 50 किलो रखा हुआ है, लेकिन यहाँ से उठा के जो लोग लाए उनने अपने पास स्टोर कर लिया और बेचने नहीं दिया, तो उससे क्या होता है? अनाज या सब्जियां का किसी विशेष परिस्थिति में जमाखोरी करने के कारण महंगाई की समस्या उत्पन्न होती है। कि मतलब उसे स्टोर करके रख लिया अपने पास जमा करके, ठीक है, जैसे आपने कोविड में देखा होगा, सब्जी वालों ने ला के सब्जी अपने पास रख ली और बेच नहीं रहे हैं, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? महंगा करके बेचेंगे, तो इससे भी महंगाई की समस्या उत्पन्न होती है। तो दो कारण है। इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साथ में मैं आंसर टेलीग्राम पे भी डाल देती हूँ, तो वहां से जाके भी लिख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे प्रश्न में पूछा है, आप सबसे अधिक किस अनाज का प्रयोग करते हैं? तो आप अपने घरों में देखते होंगे सबसे अधिक कौन सा अनाज प्रयोग होता है? चावल। चावल एक ऐसा आहार है जो सबके घर में उपलब्ध होता है। दूसरा गेहूं। गेहूं से क्या बनता है? आटा, और उसी से रोटियां बनती हैं, तो रोटी तो सबके घर में खाई जाती है। तो ये दो ऐसे फसल हैं या दो ऐसे अनाज हैं जो सभी के घरों में प्रयोग की जाती हैं भारत में। इसके बाद प्रश्न 3 में बोला है, किन्हीं दो नगदी फसलों के नाम लिखो। तो आपको सीधा नगदी फसलों के नाम बोला है, पर मैंने यहाँ परिभाषा भी लिखवा दी है, क्योंकि आप फसलों के नाम लिखोगे पर आपको पता ही नहीं है नगदी होता क्या है, तो इसलिए मैंने परिभाषा भी लिखवा दी है। वह फसल जिन्हें व्यापारिक उद्देश्य से आमदनी के लिए किसानों द्वारा बोया जाता है उन्हें नगदी फसल कहते हैं। ऐसी फसलें जिनको किसके लिए? बिजनेस के लिए बोया जाता है, मतलब बेचने के लिए बोया जाता है, उसका बिजनेस करने के लिए बोया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आमदनी या प्रॉफिट के लिए, उसे नगदी फसलें कहते हैं। और केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में उसको बेचा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो वो कौन सी नगदी फसलें होती हैं? कॉफ़ी, हमारे यहाँ चाय कॉफ़ी का बागान लगाए जाते हैं ना, असम वगैरह में, असम पश्चिम बंगाल में, तो कॉफ़ी। गन्ना, क्योंकि गन्ने से शुगर केन बनता है, शुगर केन से चीनी बनती है, गुड़ बनता है, तो उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। और केला, केला का भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, केले के चिप्स के, केले के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। तो कॉफ़ी, गन्ना, केला 3 फसलें हैं। इसकी परिभाषा भी आप याद कर लें। दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रश्न 4 में पूछा है, अपने घरों में प्रयोग होने वाली प्रमुख तिलहनी फसलों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं, पर मैंने परिभाषा भी लिखवा दी है, क्योंकि अगर बच्चों को मतलब ही नहीं पता होगा तिलहन का, तो वो कैसे लिखेंगे? तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनमें वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। वो फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, उस ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? तिलहनी फसलें या तिलहन फसलें। कौन कौन सी होती हैं? हमारे घरों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख तिलहनी फसलें हैं सरसों, मूंगफली, तिल, सोया और सूरजमुखी। कौन कौन सी होती है? सरसों, सरसों का तेल होता है, ठीक है, छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं, उससे ऑयल निकाला जाता है, जिसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सरसों का तेल कहते हैं। मूंगफली, मूंगफली का भी ऑयल निकाला जाता है। इसके अलावा तिल, सोया और सूरजमुखी यानी सनफ्लावर, उसका भी ऑयल निकाला जाता है, और उसका ऑयल या रिफाइंड होता है जिसे यूज़ करते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हमने फटाफट से सारा सॉल्व कर लिया। यहाँ पे शॉर्ट में वर्कशीट में चैप्टर को देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अलग से क्लासेस शुरू की जाए, वहाँ आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसमें क्लासेस ली जाएंगी और सब्जेक्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।